रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट कहता है जी शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल, यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। तो रैशनल के लिए स्टूडेंट हमारे पास एक तो केस नंबर 1 है और एक केस नंबर 3 है। केस नंबर 1 ये कहता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, रियल भी होंगे लेकिन हम उस पर रहते हैं जो उसने हमसे कहा है। तो इस सूरत में भी हम साबित कर देंगे अगर हम डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर साबित कर दें तो स्टूडेंट इस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रैशनल होंगे। और केस नंबर 3 ये कहता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल भी आ जाए तब भी उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। इट मीन्स कि हमें दो चीज़ें, हमें दोनों में से कोई एक बात साबित करनी है, यानी हमें या तो ये साबित करना है कि इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल है और अगर 0 से ग्रेटर है तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल है। तो इसके डिस्क्रिमिनेंट को देखते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट किस तरह का है। तो स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है तो आप इसको कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्मॉल abc नहीं यूज कीजिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन में आ रहे हैं, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो स्टूडेंट हेयर a की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है a इंटू बी माइनस सी और b की वैल्यू जो आ रही है स्टूडेंट वो है b इंटू सी माइनस ए और कांस्टेंट c की जो वैल्यू है वो है c इंटू ए माइनस बी। अब स्टूडेंट आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर बताएगा कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं कि नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आ गया या 0 से ग्रेटर आया और परफेक्ट स्क्वायर आया, देन वी से द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल। तो स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है b इंटू सी माइनस ए होल का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू है स्टूडेंट a इंटू बी माइनस सी और कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो है c इंटू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। सो दिस इज इक्वल टू b का स्क्वायर और स्टूडेंट ये b माइनस a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दें तो वो आएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac देन माइनस 4ac और इन ब्रैकेट्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो आएगा ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ac और प्लस bc और ये ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट b से भी मल्टीप्लाई कर दें तो b से मल्टीप्लाई करके बनेगा b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4a स्क्वायर bc प्लस 4b स्क्वायर और प्लस 4 और स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई करने से आएगा प्लस का 4a b स्क्वायर c और प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 4a b और c स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें हमें वैल्यूज देखनी है। सबसे पहले मैं इस वैल्यू को लिख लेता हूँ, टर्म्स को जरा अरेंज करना है। तो स्टूडेंट मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ a स्क्वायर b स्क्वायर, देन मैं यहाँ लिखता हूँ प्लस का b स्क्वायर और c स्क्वायर, यानी ये दो टर्म्स मैंने ये लिखी हैं। इसके बाद स्टूडेंट परफेक्ट स्क्वायर, ये ऐसी टर्म्स है इनमें से 3 टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, होल का स्क्वायर है और वो टर्म ये वाली है, यानी इसके बाद ये टर्म है 4a स्क्वायर c स्क्वायर। और स्टूडेंट अगर आप इसमें देखें तो आपको इसमें जो सिमिलर टर्म मिलेगी वो आपके पास माइनस 2ab स्क्वायर c और यहाँ पे स्क्वायर था, सॉरी, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट माइनस का 2ab स्क्वायर c और प्लस का 4ab स्क्वायर c, तो आपके पास बाकी जो टर्म बचेगी यानी इन दोनों का जब आप डिफरेंस करेंगे, ये लाइट टर्म है तो आएगा 2ab स्क्वायर c और इसके बाद जो स्टूडेंट टर्म है वो आपके पास है माइनस का 4a स्क्वायर bc और माइनस का 4abc स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये मैंने सारी टर्म्स लिखनी है, बस इन दोनों को कंबाइन करके यानी 4 में से 2 माइनस किया तो आया 2 इंटू ab स्क्वायर और c। अच्छा स्टूडेंट अब इसके बाद ये फार्मूला है, ये फार्मूला बनेगा आपके पास, आप इसको यूं लिख सकते हैं, यानी
इस फार्मूले को आप इस तरह से लिखेंगे कि ये बनेगा ए प्लस बी, ए बी होल का स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसके बी स्क्वायर को ए बी होल स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट बी स्क्वायर सी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं बी सी होल का स्क्वायर। और स्टूडेंट ये जो टर्म है इसको यूं लिखना है कि माइनस का 2 इंटू ए सी होल का स्क्वायर। ये तीन स्क्वायर जो आपके पास थे, तो फर्स्ट स्क्वायर ये है, सेकंड स्क्वायर की वैल्यू आपने ये होल स्क्वायर में लिखी है और इसके साथ माइनस क्यों लगाया? स्टूडेंट माइनस लगाने की वजह ये है कि आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि x प्लस वाई प्लस जी होल का स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये किसके इक्वल होता है जी? ये होता है स्टूडेंट, आपने 9th क्लास में यूनिट नंबर 4 में ये फार्मूला पढ़ा है। तो ये होता है x फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड प्लस 2 सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस 2 सेकंड इंटू सेकंड फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड इंटू थर्ड और प्लस 2 थर्ड इंटू फर्स्ट। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्लास 9th का एक फार्मूला है। तो अगर आप गौर करें इसकी राइट हैंड साइड को, तो ये आपके पास 3 मुकम्मल स्क्वायर्स हैं। तो स्टूडेंट वो 3 स्क्वायर्स हमारे पास ये आ चुके हैं। आगे जो आपके पास टर्म्स आ रही हैं वो आ रही है प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो मैं स्टूडेंट इन 3 स्क्वायर को देखते हुए मैं लिख रहा हूँ प्लस 2 फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है ए बी इंटू सेकंड टर्म है मेरे पास बी सी। अब स्टूडेंट जब मैंने मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? इनको मल्टीप्लाई करने से बनेगा 2ab स्क्वायर सी। तो स्टूडेंट ये देखिए आपके पास ये टर्म यहाँ पर मौजूद है 2ab स्क्वायर सी। अच्छा, फार्मूले के अकॉर्डिंग आगे आएगा प्लस 2 सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। तो स्टूडेंट सेकंड टर्म क्या है? बी सी। और थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म है माइनस 2 इंटू ए सी। अब आप जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है माइनस का 4 ए बी सी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट लिखा हुआ माइनस का 4 ए बी सी स्क्वायर। और फार्मूले की जो लास्ट टर्म बनती है वो बनती है प्लस 2 थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। तो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है ए बी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा माइनस का 4 ए स्क्वायर बी सी। तो स्टूडेंट ये देखिए ये लिखा हुआ माइनस का 4 ए स्क्वायर बी सी। तो स्टूडेंट क्योंकि यहाँ माइनस आ रहे थे इस वजह से आपने ये याद रखना है कि ये वाली जो टर्म है आपने इसको माइनस का होल स्क्वायर लिखना है। और लिख भी सकते हैं क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। तो जब स्टूडेंट आप इसको इस तरह लिखेंगे, इन तीनों स्क्वायर्स को यूं लिखेंगे, तो आपका ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें। होल स्क्वायर की फॉर्म में ये आएगा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस माइनस 2 इंटू ए सी और होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया था, जो इक्वेशन आपको दी गई थी, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो परफेक्ट स्क्वायर होना इस बात को साबित करता है केस नंबर 1 से कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो या परफेक्ट स्क्वायर हो। ग्रेटर देन 0 पर अब इसके अंदर की वैल्यू अगर 0 हुई, अगर यानी ए बी सी को अगर ऐसी वैल्यू दी जाए कि 0 आ जाए, तो 0 का स्क्वायर भी 0, तब भी रूट्स रैशनल होंगे। केस नंबर 3। और आप जानते हैं स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, यानी बाकी तमाम मिनिमम वैल्यू 0 है। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करें आपको 0 या 0 से बड़ा आंसर मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर वाली वैल्यू अगर 0 हुई तो 0 का स्क्वायर 0, तब भी रूट्स रैशनल। और अगर इसके अंदर की वैल्यू कुछ भी हुई तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी, तो तब भी केस नंबर 1 कहता है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? रैशनल होंगे। तो बस अपनी लास्ट लाइन लिखकर इस क्वेश्चन को क्लोज कर दें। आप लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर इक्वल 0, therefore the roots of the given equation are rational। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर आने की वजह से इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल है। अब स्टूडेंट आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो है a प्लस 2b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस b प्लस c इंटू एक्स प्लस a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें भी स्टूडेंट आपने रूट्स को रैशनल ही साबित करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसको कंपेयर कर लेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड पोजीशन में ही है ऑलरेडी। तो कंपेयरिंग विद
ax square plus bx plus c is equal to 0. Here a की वैल्यू जो स्टूडेंट आ रही है वो आ रही है a plus 2b और b की वैल्यू जो इधर है आपको दी गई है गिवन इक्वेशन में वो है a plus b plus c और कांस्टेंट की जो वैल्यू आ रही है c की वैल्यू वो है a plus 2 into c. अब स्टूडेंट आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे. अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ या 0 के इक्वल हुआ तो इस इक्वेशन के भी रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रैशनल होंगे. तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है स्टूडेंट b स्क्वायर माइनस 4ac. b की वैल्यू कितनी है आपके पास, b की वैल्यू है 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर माइनस 4. a की वैल्यू है a प्लस 2b और c की वैल्यू है a प्लस 2 इंटू सी. जी स्टूडेंट एक्सपेंड करते हैं ये फार्मूला a प्लस बी अभी मैंने लिखा था 2 का स्क्वायर 4 और ये आएगा स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 सेकेंड इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 थर्ड इंटू फर्स्ट टर्म. तो स्टूडेंट ये फार्मूला एक्सपेंड हो. उसके बाद आएगा माइनस का 4 और इसको भी मल्टीप्लाई करते तो आएगा a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab और प्लस 2 टू द 4bc. जी स्टूडेंट 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर 4 टू द 8ab 4 टू द 8bc 8ac 8 टाइम ac या ca एक ही बात है माइनस का 4a स्क्वायर माइनस का 4 टू द 8ac माइनस का 8ab और माइनस का 4 4 द 16bc. स्टूडेंट अल्टरनेट साइन के साथ वैल्यूज हैं, कैंसिलेशन हो रही है. प्लस 4a स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर और इसके बाद ac ये प्लस का 8ac माइनस का 8ac प्लस का 8ab माइनस का 8ab. जिस स्टूडेंट ये वैल्यूज कैंसिल हो रही है और जो वैल्यूज बच रही हैं वो है 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर और ये दोनों वैल्यू सेम है अल्टरनेट साइन के साथ है तो ये आएगा माइनस का 8bc माइनस का 8bc. एक अगर हम इसमें से 4 कॉमन निकाल लें तो ये बनेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4 टू द 8bc. तो स्टूडेंट ये आएगा 4 इंटू b माइनस सी होल का स्क्वायर और इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में आप यूँ लिख सकते हैं 2 इंटू बी माइनस सी होल का स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट इस इक्वेशन के बीच जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर है और जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होती है तो उस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रैशनल होते हैं. तो आप लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर therefore roots of the given equation are rational. ओके स्टूडेंट अच्छे से इन सवालों की प्रैक्टिस करें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.